नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि झारखंड के अभी सबसे बड़ी और बिग अपडेट न्यूज़ यही है कि जिस प्रकार से झारखंड सीजीएल एग्जाम में बहुत बढ़ चढ़कर महा घोटाला हुआ था और बहुत सारे चोरों ने मिलकर इस घोटाले में अपना काम किया था और 2000 से ऊपर सीट में 2000 सीट बेच दिए गए थे। उसका अभी ये परिणाम है कि दोस्तों इन लोगों का एसआईटी और ईडी ने मिलकर नाक में दम कर दिया है और जान बचाकर इधर-उधर भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ना केवल सेटर बल्कि जितने भी उच्च अधिकारी और जो भी इसमें संलिप्त है, सभी का जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने इसमें सेटिंग करवाया था। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि खून पसीने और कितने मेहनत से झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम, ना केवल सीजीएल का एग्ज़ाम बल्कि झारखंड के तमाम एग्ज़ाम की तैयारी जो है झारखंड के स्टूडेंट करते हैं और झारखंडियों को के साथ हमेशा इस प्रकार का छल कपट होते रहता है। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि इससे पहले जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पेपर लीक हुआ था। इसके बाद जो है पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी कई सारे लोग जो डीवी करवाने गए थे, जो मेरिट वाले स्टूडेंट थे, उनका साफ दावा था कि इसमें से आए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 150 में से 140 लाए हैं और उनकी योग्यता नहीं है कि वो 150 में से 140 ला सकते हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट ने तो खुलेआम चैलेंज किया था कि अगर ये 5 सेट अगर हम और वो देते हैं और मेरे से अगर अधिक नंबर ले आएंगे तो मैं यहाँ आत्मदाह कर लूँगा। यानी यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से इससे पूर्व की एग्ज़ाम में भी बढ़ चढ़कर घोटाला हुआ था, लेकिन सीजीएल में अति हो गया। इस वजह से जो ये हाईलाइटेड हुआ है और अभी देखा जाए तो वर्तमान में झारखंड का सबसे जो है बढ़ चढ़कर यही न्यूज़ है कि किस प्रकार से इन चोरों को पकड़ा जा रहा है। अभी कल का एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि अब जो है स्टूडेंट पकड़ाने लगे हैं, यानी कि पलामू के मेदिनीनगर से 2 स्टूडेंट को दबोचा गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपके मोबाइल में ये क्वेश्चन किसने भेजा था। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों अब जो है चोरों का जीना दुश्वार हो गया है और ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे झारखंड सीजीएल का ही हो या तो जेपीएससी का हो या फिर झारखंड पुलिस का हो, एलडीसी का हो, ऐसे तमाम एग्जाम जो टेक्नीशियन का हो, जितने भी एग्जाम जो होने वाले वो फेयर और नेट क्लीन होने का अब जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है इस एग्जाम में अगर पकड़ा गया सही से तो बहुत सारे लोग इसमें जेल जाएंगे और ना केवल जेल जाएंगे, बहुत से जो नौकरी करते हैं उनका नौकरी भी चला जाएगा। तो इससे लोगों के अंदर डर आएगा कि नहीं, अब झारखंड में ऐसा नहीं रह गया है। पहले झारखंड में ना कोई आंदोलन होता था, ना कोई स्टूडेंट आगे आते थे और ना कोई ऐसा यूनिटी था, लेकिन अब जो है इस प्रकार से नहीं है। सभी स्टूडेंट जागरूक हो चुके हैं और अपने अधिकार के लिए जो है अब रास्ते में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सिर्फ घर के अंदर पढ़ाई करने में दिन रात उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ मिला है, इसमें तो ये पता चल रहा है कि जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, जिसमें मैंने भी भाग लिया था, अगर 90% भी रहता दोनों पेपर मिलाकर, फिर भी नौकरी होना मुश्किल था, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा रट लिया था क्वेश्चन और 150 में से 145 148 क्वेश्चन सही किए थे और 100 में से आपका 95 98 100 तक इन लोगों ने सही किया था। जबकि अगर मेरा बात करें, हम अपना बात करें, तो मेरा पेपर हिंदी था और जितने जेन्युइन एग्जाम दिए थे उस रूम में, मैंने सभी से बात की है तो सबका कहना था कि भाई हिंदी इतना टफ है कि 60 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों ने तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, यानी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद कितना सही होगा गलत होगा यह भी कहना मुश्किल है। तो ये होता है जेन्युइन एग्जाम। और यहाँ देखिए कि पहले ही पेपर लीक था, होरी और सभी प्रकार के क्वेश्चन का पहले से ही लीक था। तो दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए, क्योंकि इससे झारखंड का भविष्य अब सुधरने वाला है। अगर इसमें सभी चोरों को पकड़ा गया सही तरीके से, अगर किसी को नहीं बख्शा गया तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आने वाले समय में जितने भी झारखंड का एग्जाम होगा, और झारखंड में फेयर एग्जाम होगा और लोगों को सही से नौकरी भी मिलेगी। इससे पहले भी जेपीएससी में महा घोटाला हुआ था, लेकिन उसका जांच जो है सही से नहीं हो पाया और एक बार नियुक्ति होने के बाद जो है उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग भी पावर में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते थे कि पहले जेपीएससी में इस प्रकार से घोटाला होता था, अब जो है जेएसएससी के ऊपर भी नजर लग गया था। ऐसे में किसी भी गरीब स्टूडेंट जो कि एक आम फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपना सपना देखते हैं अपने दम पर जॉब लेने का, उसका सपना कभी साकार नहीं होता इस प्रकार से। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईडी एसआईटी अब जो है जो रांची के सांसद है वो तो लोकसभा में भी इनका जो है मांग रखे हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। अगर सीबीआई भी इसमें आ जाती है तो झारखंड में राजनीतिक भी उथल पुथल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी काम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति स्तर पर भी घोटाले हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड की भलाई के लिए इसमें निष्पक्षता के साथ किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाए और सब चोरों को पकड़कर जेल में डाला जाए, क्योंकि हम झारखंडियों के साथ बहुत छल हुआ है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक जरा भी डर नहीं है। यहाँ अधिकारी से लेकर हर कोई जो है बाहरी है और खुलेआम काम करते हैं। इन लोगों को एक जरा भी डर नहीं है कि इन्हें कोई, क्योंकि उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी इनके शागिर्द हैं, इनके सहयोगी हैं, तो इनको कोई भी डर नहीं है। वो जो चाहे जो मर्जी हो झारखंडियों के साथ खेल कर चले जाएँ और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। दोस्तों ये जो नियम बना था इसके ऊपर अब डाउट होने लगा कि क्या ये नियम सिर्फ एक दिखावटी था, अंदर अंदर इतना बड़ा जो महा घोटाला था करोड़ों रुपया का, 300 करोड़ से ऊपर जो घोटाला हुआ था, तो क्या ये ऊपर मतलब सभी काम करके निकल जाते और ये डर का खाली जो पेपर में रहता कि ये अगर ये आंदोलन नहीं होता। फिर से उन सभी बड़े भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने 31 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल के बाहर जो है आंदोलन किया। इसी का परिणाम है कि आज जो है आपको देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े स्तर पर जाँच हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए कि जितने भी दोषी हैं उन सभी को पकड़कर जेल में डाला जाए, खास करके सेटर्स का और जो बड़े बड़े लोग हैं इसमें अधिकारी उच्च अधिकारी, उन सभी को पकड़कर जेल में डाला जाए, ताकि आने वाले समय में सभी लोगों के अंदर ये डर रहे कि नहीं भाई अब जो है
हमें इस प्रकार से सेटिंग नहीं करना है, नहीं तो हमें जेल भी हो सकती है, हमारी नौकरी भी खतरा में आ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों के अंदर में कोई डर ही नहीं था और राजा का ही बेटा राजा बनता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो एक लेवल में पहुँच चुका है, उसके टच में जितने लोग हैं उन्हीं का नौकरी होगा। बल्कि जो अब फ्रेशर हैं, जो एकदम आम और खास आदमी है, घर में रहकर तैयारी करते हैं, उनका तो जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पहुँच में नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास ना पैसा है, ना पहुँच है, तो कैसे होता? तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो और सभी दोषियों को सज़ा मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था दोस्तों झारखंड सीजीएल के लिए, ना केवल सीजीएल के लिए बल्कि आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, झारखंड पुलिस, एलडीसी एवं तमाम एग्ज़ाम जो निकलने वाली हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कार्य होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी दोषी हैं, उन सभी को पकड़कर जेल में डाला जाए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त